सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन होता है वो होता क्या है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, क्या इसकी यूनिट होती है, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और क्यों हमें एसएससी जानना जरूरी होता है। अगर इसे हम नहीं जाने तो क्या प्रॉब्लम होगी, या अगर हमारी एसएससी टरबाइन की एसएससी अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा। साथ में हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि किन किन रीजन से हमारे टरबाइन की एसएससी जो होती है वो इंक्रीज होती है और इसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला, तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, तो देखिए इस कंजप्शन का मतलब होता है खपत होना, ठीक है, खर्चा होना। और ये स्पेसिफिक स्टीम का मतलब होता है एक निश्चित अमाउंट में स्टीम का खपत होना। तो ये होता क्या है ये एसएससी, तो देखिए सपोज कीजिए हमारे पास एक टरबाइन है, ओके, और बॉयलर से कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम जो है, जैसे यहाँ पे 200 टन पर आवर जो स्टीम है वो टीजी में इन कर रहा, और यहाँ पर जो जनरेटर है यहाँ पर हमारा जो पावर आउटपुट निकल के आ रहा है वो 50 मेगावाट निकल के आ रहा है। तो अगर हम इस जो स्टीम जो आ रहा है इसको अगर हम जो पावर हमारा निकल के आ रहा है बन रहा है उसको हम आपस में डिवाइड कर देंगे और जो हमारा वैल्यू आएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं एसएससी, यानी कि स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसएससी भी कहते हैं या स्टीम रेट भी कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि इसको हम लोग टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ एसएससी या स्टीम रेट, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू जनरेट ए यूनिट पावर इन किलोवाट। तो जो हमारा यूनिट पावर यानी 1 किलोवाट पावर को जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ स्टीम हमको चाहिए, इसी को ही एसएससी या स्टीम रेट कहा जाता है। ओके, जैसे हम लोग इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे कर देंगे, तो एसएससी इक्वल टू होता है स्टीम फ्लो इन टरबाइन, यानी कि हमारे टरबाइन में जो भी स्टीम फ्लो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 200 लिया है, ओके, 200 टीपीएच, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला में है कि स्टीम फ्लो इन टरबाइन केजी पर आवर, ठीक है, तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो केजी पर आवर में उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा, यहाँ पर जो हमारा पावर जो है वो आउटपुट निकल के जो आ रहा है जो किलोवाट में है वो, तो इन दोनों के रेशियो को ही एसएससी कहा जाता है। ओके, इसी को अगर सिंपली बात करें तो यहाँ पर जो जनरेटर है इसमें 1 किलोवाट आवर एनर्जी या पावर बनाने में जितना स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा उसी को ही हम लोग एसएससी कहेंगे। एसएससी को का जो यूनिट होता है वो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है केजी पर किलोवाट आवर में। ओके, कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको केजी पर किलो जूल भी मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे आप बड़े प्लांटों में या कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको टन पर मेगावाट आवर भी देखेगा। ओके, तो बड़े बड़े प्लांट में सुविधा के लिए टन पर मेगावाट आवर लिख दिया जाता है, ठीक है। बाकी जब आप अगर एसएससी कैलकुलेट करेंगे तो आप टन पर मेगावाट आवर में निकालें या केजी पर किलोवाट आवर में निकालें, आपका जो पैरामीटर निकल के आएगा वो सेम ही आएगा। जैसे हम लोग एक कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे एसएससी को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बॉयलर हो गया, टरबाइन है और जनरेटर है। ओके, यहाँ पर हमें पावर जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो 50 मेगावाट है और यहाँ पर जो हमारा स्टीम जो कंजप्शन हो रहा है टरबाइन में वो 200 टीपीएच है। ओके, यानी 200 टन का यहाँ पे फ्लो है। तो हमारा फॉर्मूला के अनुसार अगर हम इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा स्टीम फ्लो इन टरबाइन कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 टन। इसको अगर हम लोग चाहें तो केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो फिर टन पर मेगावाट में निकल के आएगा। ओके, अगर दोनों यूनिट को अगर चेंज नहीं करेंगे तो टन पर मेगावाट के रूप में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जनरली इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो टन को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी के साथ हमारा कितना मेगावाट जनरेट हो रहा है, कितना पावर आउटपुट, तो 50 मेगावाट। तो 50 मेगावाट को हम लोग अगर यहाँ पर हम लोग केजी में निकाल रहे हैं तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 को इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 1000 कट गया। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 5 चौके 20, ठीक है, यानी कि 4 केजी पर किलोवाट आवर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने केजी पर किलोवाट में निकालना है। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो सिंपली अगर कैलकुलेट करते हैं तो टन पर मेगावाट में भी निकलता। ओके, तो दोनों केस में आपका 4 ही आता। उस समय पर मेगावाट के लिए आपको 4 टन स्टीम सप्लाई करना होगा और यहाँ पर हम लोग किलोवाट में निकाले हैं तो पर किलोवाट आवर के लिए हमें 4 केजी स्टीम देना पड़ता। अच्छा, तो एक चीज़ तो इस सॉल्यूशन से हमें ये क्लियर समझ में आ रहा है कि पर किलोवाट जो हमें एनर्जी अगर यहाँ पे बनाना है तो हमें 4 केजी जो स्टीम है वो चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारा जो ये एसएससी जो निकल के आया वो 3 केजी पर किलोवाट निकलता, ठीक है, 3 केजी पर
किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट के लिए हमें 3 kg स्टीम निकल के आता। तो ये हमें क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जितना अगर कम होता उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो हम 1 किलोवाट बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए 4 टन स्टीम लग रहा था, वहाँ पर अगर 3 kg लगेगा तो हमारा फायदा ही है, ओवरऑल हमारी प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज ही करेगी। और ये किस केस में आ सकता है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 200 ना हो के 150 हो तो ठीक है, अगर यहाँ पे 150 हो जाए तो इस केस में क्या होगा, तो 150 डिवाइडेड बाय अगर हम 50 करेंगे और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी फॉर्मूला में हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 आने का मतलब है कि एसएससी जो हो रही है वो बेटर हो रही है, एसएससी कम हो रही है। तो एसएससी कम होना वो हमारे प्लांट के लिए बेटर होता है। इन केस अगर कहीं पर अगर एसएससी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज करेगी। तो आइए इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि किन किन रीजन से आपकी एसएससी जो होती है वो इंक्रीज कर सकती है। ओके, अभी मजा आएगा ना। तो देखिए हमारा कोई भी अगर पावर प्लांट डिजाइन होता है तो वो एक निश्चित पैरामीटर को देखते हुए होता है। ठीक है, वो उस सभी आपके मैनुअल में या जब डिजाइनिंग किया जाता है तो मैनुअल में आपका मेंशन रहता है कि इतना पैरामीटर आपका मेंटेन होना चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे वो आपकी एसएससी हो। ठीक है, तो अगर वो पैरामीटर अगर डिस्टर्ब होते हैं तो कई सारे पैरामीटर उससे डाइवर्ट होते हैं जो कि आपके ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ओके, तो उन्हीं में से आपका एक एसएससी भी डिस्टर्ब होता है अगर पैरामीटर डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या क्या पैरामीटर है या वो क्या क्या पॉइंट है उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पॉइंट है कि रीजन ऑफ हाई एसएससी, अगर आपका एसएससी इंक्रीज कर रहा है तो उसका पहला रीजन क्या हो सकता है कि जो हम लोग यहाँ पर स्टीम ले रहे हैं टरबाइन में, तो अगर उसका मेन स्टीम प्रेशर और टेम्परेचर अगर लोअर हो गया, डिजाइन के अगर हम लोग लोअर चला रहे हैं तो भी हमारा एसएससी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमें 50 मेगावाट जो एनर्जी है वो जनरेट करना था, उसके लिए हम लोग 200 टन फ्लो दे रहे थे, तो लेकिन उसको एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर में दे रहे थे। तो उस अगर वो निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर से अगर वो ज़्यादा लो हो गया, ठीक है, डिजाइन से अगर लो चलाएंगे तो हमारा एसएससी जो है वो वहाँ पर इंक्रीज करेगा, यानी कि सेम मेगावाट बनाने के लिए हमें हाई अमाउंट में यहाँ पे स्टीम सप्लाई करवाना होगा, या स्टीम जो है वो हाई अमाउंट में स्टीम को कंज्यूम करेगा। ठीक है, जो टरबाइन है वो हाई क्वांटिटी में स्टीम को कंज्यूम करेगा इतना ही मेगावाट बनाने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि जो आपका यहाँ पे जो कंडेंसर है, ओके, यहाँ पे जो कंडेंसर है तो इसमें जो हम लोग वैक्यूम मेंटेन करते हैं, तो किसी भी कारण से अगर वैक्यूम आपका लो हो रहा या हाई हो रहा तो उस केस में भी आपका जो एसएससी है वो इंक्रीज करेगा। लोअर अगर होता है तो आपका जो वर्क डन, आपका जो टरबाइन का जो वर्क डन है वो आपका कम मिलेगा। तो पूरा तरह से वर्क डन हमें पाने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए, ये यहाँ पर जो हमको एनर्जी आउटपुट निकालना है, तो उसके लिए वो हाई अमाउंट में स्टीम को कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से आपकी एसएससी जो है वो इंक्रीज करेगी। साथ में अगर हायर वैक्यूम होगा, यानी कि वैक्यूम अगर बहुत ज़्यादा ही अगर मिल रहा है, डिजाइन से ज़्यादा मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके स्टीम जो है वो आसानी से यहाँ से पास हो जाएंगे, लीकेज कर जाएंगे, जिससे वो वर्क डन जो है वो स्टीम नहीं कर पाएगा। और जो स्टीम जो है वो वर्क डन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो एसएससी को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है कि स्टेक्शन स्टीम फ्लो हायर, तो टरबाइन से इस तरह से जो स्टेक्शन निकले होते हैं अलग अलग स्टेज से, तो इसमें अगर हम फ्लो को इंक्रीज करेंगे तो भी हमारा एसएससी जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है स्टेक्शन स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर हायर, जो यहाँ से स्टेक्शन निकाले हैं तो इसमें जो स्टीम फ्लो कर रहा है तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर भी होता है, एक प्रेशर भी होता है कि तो अगर वो प्रेशर और टेम्परेचर अगर डिजाइन से ज़्यादा चल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो भी हमारा एसएससी जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है कि मोर एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो हमारा स्टीम एग्जॉस्ट करता है जो कि कंडेंसर में जाता है, तो उसका भी एक निश्चित टेम्परेचर होता है, अगर वो डिजाइन से ज़्यादा है तो भी हमारे एसएससी जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है कि डंप द मेन स्टीम, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मेन स्टीम में से एक लाइन होता है जो डायरेक्ट आपके कंडेंसर में जाता है, यानी कि उसको हम लोग डंपिंग लाइन करते हैं। यहाँ पे एक वाल्व हो गया। ओके, तो सपोज कीजिए कि अगर किसी कारण से हमें स्टीम जो है वो हमारा ये वाल्व खुल गया और हमारा स्टीम वो यहीं से डंप हो जा रहा, तो वो भी क्या करेगा, वो एसएससी को बढ़ाएगा। ठीक है, किसी किसी आप प्लांटों में देखेंगे तो ये जो यहाँ पर जो फ्लो मीटर होता है जो एसएससी को मेजर करता है, ठीक है, जो भी सारा जो कैलकुलेशन होता है वो इसी ट्रांसमीटर को देखते हुए होता है। तो यहाँ पर इस ट्रांसमीटर में क्या होता है कि इससे जो फ्लो जा रहा है वो भी कंसीडर हो जाता है। ओके, तो उसमें जो कंसीडर होगा तो वो भी आपके एसएससी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ही भाल्व खुलेगा तो यहाँ पर जो ये 200 टन पहले ले रहा था, अब ये भाल्व खुलने की वजह से हो सकता है यहाँ पे 250 ले,
ठीक है। तो जो आपका एसएससी पहले 4 आ रहा था, तो अगर 250 होगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली आपका एसएससी जो होती है वो इंक्रीज करेगी। किसी किसी प्लांटों में आप देखेंगे यही जो ट्रांसमीटर यहाँ पर जो है वो इस जगह पर होता है, यानी कि डंपिंग वाल्व पहले होती है। तो उस जगह में भी आपका जो अगर ये किसी कारण से ये डंपिंग का वाल्व अगर खुलता है तो स्टीम तो जाती है, लेकिन वो एसएससी को इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन ओवरऑल प्लांट की इफिशिएंसी को वो इफेक्ट करती है, यानी कि इफिशिएंसी को डिक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट जो है कि इंटरनल लॉसेस इन टरबाइन। तो टरबाइन में कई तरह के इंटरनल लॉसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर सीलिंग अगर सही से ना हो तो स्टीम क्या होगा, पास हो जाएगा बिना वर्क डन किए हुए। अगर वर्क डन नहीं करेगा तो वही एसएससी को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट डिपोजिशन इन टरबाइन ब्लेड। तो टरबाइन ब्लेड में यदि सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है तो उस केस में हमारा जो टरबाइन है वो इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता। तो हमें जो एक निश्चित अमाउंट में जो पावर चाहिए तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम को कंज्यूम करता है, जिससे हमारा एसएससी जो होती है वो इंक्रीज करती है। ओके, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे टरबाइन की एसएससी जो है वो हाई होती है। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट आपके माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चल सके और इस चैनल के माध्यम से जितने भी सारे लोग हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। ओके, तो अगर आपकी जो भी पैरामीटर दिया गया है, जो डिजाइनिंग किए हैं, अगर वो मेंटेन है तो आपकी एसएससी भी सही आएगी। और अगर किसी कारण से आपकी एसएससी हाई चल रही है तो इन सभी पैरामीटर को चेक कीजिए, इसे मेंटेन कीजिए, फिर देखिए आपकी एसएससी जो है वो जरूर नॉर्मल होगी। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन के बारे में देखें। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।